स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं यू लाइक टर्म 2 सीबीएसई क्लास 10th के लिए मैथ्स का क्वेश्चन बैंक स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, ये एग्जामिनेशन 2022 के लिए सेशन 21-22 है एंड इसके अंदर क्लास 10th के लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे एंड 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर फर्स्ट को। तो देखिए फर्स्ट इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपको बताया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स 40 का होगा, टाइम 2 आवर्स होगा एंड इसके अंदर 4 सेक्शंस है। सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे जो केस स्टडी होंगे एंड ईच केस स्टडी के अंदर 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सेक्शन बी जो है इसमें 3 to 6 नंबर के क्वेश्चंस है, उसके जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स ईच होगा एंड सेक्शन सी जो है 7 to 9 तक है, इसके क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं एंड सेक्शन डी जो लास्ट है वो 10 से 12 नंबर तक है एंड 3 क्वेश्चंस है इसके अंदर 5 मार्क्स ईच का होगा। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस मिलेगी आपको। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये हम कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है, आपको इसको रीड कर लेना है। फिलहाल हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसमें ये जो लोगो बना हुआ है ये एक सर्कल है और सर्कल में ये देखिए टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है ए बी ए सी एंड बी सी। ठीक है, आपको बोला है कि ये टच करिए डी पे, ई पे और एफ पे। तो लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए गिवन है 12, 8 एंड 10। आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए डी। तो लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करना है, ऑप्शंस भी आपको गिवन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, आपको ए बी ए सी और बी सी ये फुल लेंथ गिवन है बट आपको ए डी या फिर बी ई या सी एफ फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए डी फाइंड करनी है एंड इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बी ई फाइंड करना है, उससे नेक्स्ट पे सी एफ फाइंड करना है एंड फोर्थ लास्ट जो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फाइंड करना होगा एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उससे, जिसमें हमें ए डी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए आपको इंफॉर्मेशंस गिवन थी कि ए बी गिवन है 12 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो उसका फर्स्ट पार्ट है ए डी फाइंड करना है। तो देखिए आपको फाइंड करना है ए डी और सेकंड जो पार्ट है इसका उसमें फाइंड करना है बी ई एंड थर्ड पार्ट जो था उसमें आपको फाइंड करना है सी एफ। तो पहले हम ये 3 क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो आपको पता होगा कि टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है सर्कल में कि जो भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट से आपने यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए ए डी और ए एफ। ठीक है, तो इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए डी किसके इक्वल होगा, ए एफ के। सेम ऐसे बी पॉइंट से बी डी बी ई के इक्वल हो जाएगा। ये रीज़न लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट से सी एफ सी ई के इक्वल हो जाएगा। अब आप मान लीजिए ए डी एक्स है, ठीक है, तो ए एफ भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब अगर पूरी ए बी 12 है तो बी डी कैसे आ जाएगी, 12 माइनस एक्स, और जितनी बी डी होगी उतनी ही बी भी होगी। ठीक है, तो ए डी को आपने एक्स लिया था तो ए एफ भी एक्स हो जाएगी
बी डी आई हमारी 12 माइनस एक्स, तो बी ई भी 12 माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखिए अगर ए एफ एक्स है तो सी एफ कैसे आएगा, 10 माइनस एक्स करके, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो सी एफ जितना होगा उतना ही सी ई भी होगा, 10 माइनस एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप बी सी को लेके चले तो बी सी किससे बना है, बी ई प्लस सी ई, बी सी बना है हमारा बी ई प्लस सी ई। तो देखिए बी सी तो 8 गिवन है हमें, बी ई हमारा कितना आया था, अभी हमने फाइंड किया था ना, बी ई आया था हमारा 12 माइनस एक्स, प्लस सी ई हमारा आया 10 माइनस एक्स। तो इसे एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स माइनस का 2x एंड 12 और 10 22, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस 8 होता है माइनस का 14, साथ में माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ जाएगा 7। ठीक है, अब अगर x 7 आ गया तो x मीन्स क्या था, AD था ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, AD कितना आ गया हमारा 7। अब सेकंड में हमें फाइंड करना है BE, तो BE देखिए कितना है 12 माइनस एक्स, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखिए BE फाइंड करना है आपको, तो BE आ जाएगा आपका 12 माइनस एक्स, एक्स कितना है 7, तो 12 माइनस 7 कितना होता है 5। एंड थर्ड जो इसका पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें आपको फाइंड करना है CF, तो CF कैसे होगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स कितना आया हमारा 7, तो ये आ जाएगा 3। तो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स तो हो गए क्वेश्चन के। एंड फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए फोर्थ पार्ट में हमें AOB जो सर्कल है, ये जो सर्कल बना है AOB, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट को और इंटू हाफ करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये जो रेडियस है, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो अगर हम ट्राइंगल OAB का एरिया फाइंड करें तो इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट था हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, हाफ इंटू बेस, बेस देखिए इस ट्राइंगल का AB है और हाइट रेडियस है, रेडियस कौन सी ली है OD, हाफ इंटू बेस था AB कितना 12 एंड OD कितना है 4, तो इसे सॉल्व करेंगे 2 6 ज़ा 12, तो 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट जो पार्ट था उसमें पूरे जो ट्राइंगल है, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इसका नाम है ABC, उसका भी एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर डायग्राम को देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए इस पूरे ट्राइंगल ABC में 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो OAB था ही, एक हमारा बन रहा है OAC ये वाला, और एक बन रहा है BOC। ठीक है, तो इन तीनों को हमें प्लस करना है। तो ट्राइंगल ABC कैसे बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, सब में फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AOB तो अभी हमने फाइंड किया था, बेस था इसका AB और हाइट है OD, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, हाफ इंटू बेस इसका BC होगा और हाइट क्या होगी OE, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है इसका AC एंड हाइट आएगी इस पर OF। ठीक है, अब वैल्यूज रख देना, हाफ इंटू AB है हमारा 12 एंड रेडियस, ये सारी तो रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो रेडियस तो हमारी फिक्स है ना 4, प्लस हाफ इंटू BC हमें गिवन है 8, रेडियस है 4, प्लस हाफ इंटू AC गिवन है हमें 10 एंड रेडियस गिवन है 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये तो अभी हमने सॉल्व किया था 24 आया था, इसको कर लीजिए 2 4 ज़ा, तो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा एंड 2 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, इन्हें टोटलिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60,
एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन तो हो गया जो कि हमारा सर्कल चैप्टर से था। अब नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका अगर हम डायग्राम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बॉयलर है। ठीक है, इसकी शेप बताई गई है कैसी है, तो इसमें हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया, ये आप पढ़ लेना। आगे लिखा है राजेश हैज़ गिवन अस टास्क टू डिज़ाइन ए बॉयलर फॉर एनटीपीसी। बॉयलर में एक सिलिंड्रिकल पार्ट है मिडिल में एंड 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें एक कंडीशन दी है कि जो लेंथ है सिलिंड्रिकल पार्ट की वो 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। जितना भी इस हेमिस्फेयर का रेडियस है उसका ये जो सिलेंडर की लेंथ है वो 3 टाइम्स है, यानी हाइट सिलेंडर की। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ बॉयलर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का अगर मैं सिर्फ सरफेस एरिया देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ इसका कर्व्ड एरिया दिखाई देगा। इसका ये जो बेस एरिया है वो तो कवर्ड नहीं है ना, तो कर्व्ड एरिया निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया बोला है तो कर्व्ड एरिया निकालना है। तो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया फाइंड करना है फर्स्ट में। सेकंड में आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर मीन्स सिलेंडर का भी एरिया प्लस इसमें जो 2 हेमिस्फेयर है उसका भी एरिया, दोनों का ही हमें कर्व लेना है। ठीक है, जब भी टोटल सरफेस टोटल फिगर का बोलेंगे तो हम सिलेंडर का भी कर्व लेते हैं और इनका भी कर्व लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम, यानी बॉयलर का आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। उसके बाद आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर फाइंड करना है, या वॉल्यूम का सरफेस एरिया से रेशियो, एंड जो लास्ट है आर रेडियस गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ बॉयलर भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसका हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ बॉयलर। तो ऑप्शंस गिवन है, यानी कि आपको सॉल्व करके आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा कि सिलिंड्रिकल पार्ट में 2 हेमिस्फेयर है साइड में। तो फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो जो बॉयलर में सिलिंड्रिकल पार्ट है तो उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो देखिए क्योंकि इसका सिलिंड्रिकल पार्ट में बेस एरिया कवर्ड नहीं है ना सिलेंडर का, तो इसलिए हम सिर्फ इसका क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया वैसे सिलेंडर का होता है 2πr/h, बट आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ना h क्या है, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वही तो सिलेंडर की भी रेडियस है, तो हाइट 3 टाइम्स है, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो πr एज इट इज़ रखेंगे, h के प्लेस में रख देंगे हम 3r, तो ये आ जाएगा 2 3 6 πr²। तो ऑप्शन नंबर जो था इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर फाइंड कीजिए, टीएसए ऑफ बॉयलर। तो टीएसए ऑफ बॉयलर देखिए, अभी मैंने आपको बताया पूरे शेप का जब हमें टीएसए फाइंड करना होता है टोटल सरफेस, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे प्लस बेस एरिया जो है, या फिर ये जो है हमारे पास हेमिस्फेयर है ना, ये क्या है, हेमिस्फेयर है, इधर भी है और इधर भी है, तो 2 हेमिस्फेयर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और क्योंकि ये 2 हेमिस्फेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, एंड हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। एक हेमिस्फेयर का तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखिए h के प्लेस में हम रख देंगे 2r, अभी हमने किया था, तो ये आया था हमारा 6πr², एंड यहाँ पे 2 2 4πr² हो जाएगा। तो ये भी πr² है और ये भी πr², और दोनों की रेडियस सेम है तो इन्हें टोटल कर सकते हैं, 6 और 4 10πr²। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी होगा। ठीक है, थर्ड जो पार्ट था इसका, उसमें आपको फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। तो पूरे बॉयलर का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर कितने हैं, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है इसको। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, पहले 2 लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पूरे स्फेयर का होता है 4/3, बट हेमिस्फेयर है तो 2/3 πr³, वॉल्यूम है ना तो r³ आएगा। अब देखिए इसके h के प्लेस में हम 2r रख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2πr³, 2πr³ एंड साथ में हेमिस्फेयर लेंगे तो 2 × 2 = 4/3 πr³। अब देखिए πr³ दोनों में है, यानी कि 2 और 4/3 को आप ऐड कर दीजिए, तो 2 और 4/3 होता है, 2 × 3 = 6 और 4 10/3 πr³। 2 × 3 = 6, 3 प्लस, अच्छा ये 3 हो गया ना, πr²h, h के प्लेस में रखा 2, h आपका कितना है 3r था, सॉरी h गिवन है आपको 3r, यहाँ पे भी आपको 3r ही रखना था और यहाँ भी 3r रखना है, तो ये हो जाएगा 3 πr³। और 3 में जब आप 4/3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 4 13, यहाँ पे मिस ये कितना हो जाएगा 13/3 3 × 9 4 13/3 πr³। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। क्वेश्चन में देखेंगे तो ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया था इसका वॉल्यूम का रेशो, पूरे बॉयलर का वॉल्यूम ऑफ बॉयलर का रेशो किसके साथ, सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर के साथ, ठीक है। तो बॉयलर का वॉल्यूम तो अभी हमने फाइंड भी किया था, जो कि आया था हमारा 13/3 πr³, और पूरे वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर भी फाइंड किया था, ठीक है। सेकंड में किया था ना, सेकंड पार्ट में, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर बोला है, तो बॉयलर का 10 πr² आया था। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो ये आ जाएगा 13/3, साथ में यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। अगर ये 10/1 है तो रेसिप्रोकल होके 1/10 हो जाएगा, एंड एक रेडियस ऊपर बचेगा। पाई से पाई कैंसिल, r² से r³ कैंसिल हुआ तो r बचेगा, तो ये आ जाएगा 13/30 r। तो ये इसका रेशो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉयलर टू सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका भी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉयलर तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था ना, और सरफेस एरिया भी, ये वॉल्यूम ऑफ बॉयलर था, वॉल्यूम ऑफ बॉयलर आया था 13/3 πr³ एंड टीएस से आया था 10 πr², उनका रेशो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है, वैसे तो 4 ही ऑप्शंस में है, मतलब 5 में से 4 ही करने होंगे आपको, बट मैं सारे करके दिखा रही हूँ आपको। तो जो इसका फिफ्थ पार्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, बट इसका ये फोर्थ पार्ट था। अब फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका। तो फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है रेडियस 3 है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉयलर फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। तो देखिए रेडियस 3 है, अब वॉल्यूम बॉयलर तो आप फाइंड कर चुके थे ना, वॉल्यूम बॉयलर का कितना आया था 13/3 πr³। तो 13/3 पाई के प्लेस में आप पाई को भी रख दीजिए, या तो एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको पाई गिवन है। रेडियस रख दीजिए, रेडियस आपको कितनी दी हुई है 3, कितनी बार है ये 3 पावर है, यानी 3 बार है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 39 × 3 होता है हमारा 117, और साथ में पाई, और क्योंकि वॉल्यूम है और ये मीटर में दिया था तो ये मीटर क्यूब में आंसर होगा। तो ये हमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, इसके पांचों पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेक्शन बी। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए में जस्ट केस स्टडी क्वेश्चंस है 2, हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो फर्स्ट जो हमने किया वो सर्कल में से किया था, एंड सेकंड जो था सरफेस एरिया में से था। अब हम करते हैं इसका सेक्शन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज करते हैं। तो देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 से 6 आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन है, इनमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है 1/a + b + x =
1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। कंडीशन है कि जो भी a प्लस बी होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व बोला यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक में से ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसे कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गए अब हम। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व 1/a प्लस 1b x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अब देखिए इसे कैसे करना है हमें। देखिए ये पूरा जो टर्म है ये एक ही टर्म मानी जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बट जो राइट हैंड साइड में वो 3 अलग अलग टर्म्स है। 1/a एक टर्म है, फिर 1/b, फिर 1/x। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का जो 1/x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि ये x वेरिएबल का है और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास x वेरिएबल की टर्म है। तो सबसे पहले तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में वो तो एज इट इज़ रखना, x वेरिएबल है क्योंकि इसमें। अब यहाँ का x वेरिएबल आप इधर लेके आ जाइए, तो ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, बट जो कांस्टेंट्स है 1/a और 1/b ये यहीं रहेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का। तो एलसीएम में ये पूरी भी आएगा, ये पूरा जो भी है a प्लस बी प्लस एक्स एंड साथ में x भी आएगा। ठीक है, तो जब अलग अलग होते हैं ना डिनोमिनेटर में तो वो इनटू में एलसीएम में आ जाते हैं। अब जब ये वाला x जो होगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, एंड a प्लस बी प्लस एक्स भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी प्लस एक्स ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तीनों वैसे तो प्लस के थे बट यहाँ माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब इस राइट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लीजिए। a और b अलग अलग टर्म है तो a भी आ जाएगा, इधर का b इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए x से x कैंसिल हो गया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी अंदर बचेगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, एंड यहाँ पे x के साथ आएगा a प्लस बी प्लस एक्स, a प्लस बी लिख सकते हैं इसको हम ए बी। अब देखिए a प्लस बी इस साइड भी और इस साइड भी और अपॉन में है तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। अब इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो x a प्लस बी प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा x a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, और जब a भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a भी आएगा बट माइनस का साइन लग जाएगा। अब x को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड ये माइनस a भी इस साइड आएगा तो प्लस का a भी हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक बन गया, एक एक्स स्क्वायर है तो उसे आगे लिखिए, फिर ax प्लस बी एक्स है, फिर साथ में a भी है, इक्वल में 0 है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहे हैं 4 टर्म्स बन गई है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से x कॉमन आएगा तो अंदर x बचेगा और इसमें से a बचेगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे x को तो a बचेगा। सेम ऐसे ही bx और ab में से b कॉमन आ जाएगा, तो bx में से b को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और ab में से b को डिवाइड करेंगे तो a बचेगा। तो जो भी कॉमन होता है इनको डिवाइड करके जो अंदर बचेगा वो लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो सेम ब्रैकेट है x प्लस a वो एक बार आ जाएगा कॉमन फिर से, और फिर x प्लस a कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा और इधर से भी x प्लस a कॉमन है तो इधर से b बचेगा, इक्वल में 0। तो x के 2 वैल्यूज हो जाएंगी, या तो x प्लस a 0 के बराबर है या x प्लस b। तो जब x प्लस a 0 के बराबर तो x की वैल्यू माइनस a होगी, और जब x प्लस b 0 के बराबर तो x की वैल्यू माइनस b होगी। तो ये 2 सोल्यूशन आ गए x के, माइनस a और माइनस b। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब करते हैं हम इसका ऑप्शनल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 3 के 2 चॉइसेस है, एक ये हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट किया, एक और चॉइस में क्वेश्चन होता है, तो यानी कि इंटरनल चॉइसेस आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट जो इसका ऑप्शनल पार्ट है क्वेश्चन 3 का। तो इसे देखिए अब, तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शनल पार्ट में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx x माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स।
यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको कंडीशन दे दी कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट है तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 3 का हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन भी है। इक्वेशन जो दी है mx x माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0 एंड कंडीशन क्या दे दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट की आपको गिवन है। तो जब भी इक्वल रूट गिवन होते हैं तो डी आपको पता होना चाहिए 0 होता है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म में लाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा ना, तो आपको पहले से जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए mx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के तो mx स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7mx हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा प्लस का 49 इक्वल टू 0। अब हमारी ये जनरल फॉर्म आ गई। अब हम इसे अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, किससे कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो a आ जाएगा m, a आ जाएगा m, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ m है। b आ जाएगा जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे माइनस का 7m है। एंड c आ जाएगा आपका जो कांस्टेंट टर्म है 49। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे क्योंकि इक्वल रूट गिवन है आपको, तो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b के प्लेस में आप रखेंगे माइनस का 7m, साथ में स्क्वायर माइनस 4a है m एंड c है आपका 49, साथ में इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 7 जब 49, m स्क्वायर माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। 4 इंटू 49 देखिए कर लीजिए मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए 49 इंटू 4 इंटू m। क्यों रखा है हमने ऐसे, ताकि 49 कॉमन आ जाए। तो 49m दोनों में से कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा इसमें से m, क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो m बचेगा। एंड 49 से इसको डिवाइड करोगे तो 49 से 49 कैंसिल, सर जस्ट 4m बचेगा और m भी बाहर है ना, 4 बचेगा इक्वल टू 0। यानी 49 और m कैंसिल इससे डिवाइड करने पे और अंदर क्या बचेगा 4। अब आप कर सकते हैं कि या तो 49 m बराबर 0 है तो इससे m कितना आ गया 0, या फिर m माइनस 4 0 है तो यहाँ से m आ गया 4। तो देखिए m 0 तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि m जैसे ही 0 होगा तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही 0 हो जाएगी ना, जस्ट कांस्टेंट टर्म बचेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगी। तो m इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा सर्कल में से है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। प्रूव करना है कि AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी ये इसमें डायग्राम आपको खुद ही बनाना है। दो टेंजेंट बनानी है एक सर्कल की, PA एंड PB सेम एक्सटर्नल पॉइंट P से बनाई गई है, और प्रूव क्या करना है आपको, AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ NCERT जैसा ही है बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्राम मैंने बना दिया कि एक सर्कल है जिसमें एक एक्सटीरियर पॉइंट P है और यहाँ से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी PA PB। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना PAOB, ये एक साइक्लिक, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। ठीक है, तो ये तो आपको सर्कल अगर चैप्टर आता है तो आपको कुछ थ्योरम्स भी आती होंगी कि एक तो सर्कल के चैप्टर में क्या था, जो भी रेडियस होती है ना, ये जैसे रेडियस है OB,
ये इस टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ऐसे ये वाली रेडियस भी इस वाले टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको ये दिख भी रहा है, ये एंगल ए और एंगल बी कैसे अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से तो ये भी 90 है, ये भी 90, तो ये 180 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है ओ ए परपेंडिकुलर किस पे होगा, ओ पी पे, और ओ बी परपेंडिकुलर किस पे होगा, बी पी पे। ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पे, सॉरी, ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पे, परपेंडिकुलर है ए पी पे, और ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे। ये वाली थ्योरम है, थ्योरम आप लिख लेना, ठीक है। सिंस द टेंजेंट एट ए पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट एट ए पॉइंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये पूरी थ्योरम आप लिख लेना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया कि ये 90 है और ये भी 90 है, तो इसका नाम क्या है, एंगल ओ ए पी प्लस ओ बी पी, ओ बी पी। ये मैं टोटल करूँगी तो ये भी 90 और ये भी 90 है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, है ना। अब देखिए अगर ये भी 90 ये भी 90 तो ये तो 180 हो गया। अब ये जो बचा है, ये इनको भी 180 प्रूव करना है, तो ये आप क्वाड्रिलेटरल की टोटल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो अगर ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ बी पी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए सारे एंगल ले लीजिए, ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी प्लस ओ बी पी, कितना होता है इनका सम टोटल, 360। तो ए पी बी और ए ओ बी तो हमें मालूम नहीं है अभी, लेकिन हमें इन दोनों का टोटल पता चल गया कितना है, 180 डिग्री। तो 360 में से हम 180 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि ये ए ओ बी पी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो था ही बट ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यानी कि एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है, सबके बेसिस इक्वल है। इक्वल बेसिस का मीनिंग समझ गए कि उनकी रेडियस इक्वल होंगी सबकी, ठीक है। और साथ में बोला है हाइट भी सेम है, तो इन सबके वॉल्यूम का आपको रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, अब करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है क्वेश्चन में, एक कोन, एक हेमिस्फेयर, सिलेंडर इक्वल बेसिस पे है, तो यानी कि सबकी रेडियस हमने मान ली, रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना, रेडियस इज सेम। तो ये लिख लेना आप, गिवन दैट बेस ऑफ कोन, हेमिस्फेयर, सिलेंडर सेम है, तो सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस है, यानी कि रेडियस सबकी क्या होगी, सेम होगी, दे ऑल हैव सेम रेडियस, ठीक है। एंड साथ में बोला हाइट, हाइट भी सेम है, हाइट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो अच्छा हाइट अगर सेम है तो जो हाइट आपको पता है, अगर हेमिस्फेयर बोला है क्वेश्चन में, तो हेमिस्फेयर की हाइट तो रेडियस ही होती है ना, है ना। तो यानी कि अगर हाइट भी सेम है तो जो कोन है और जो सिलेंडर है, इन सब की हाइट किसकी हाइट के इक्वल है, इस हेमिस्फेयर की हाइट की, और हेमिस्फेयर की हाइट तो रेडियस होती है, तो यानी इसकी इन सब की हाइट किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो अब मैं सबके वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन देखिए कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच के प्लेस में हम रखेंगे आर, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी आर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। सेम ऐसी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के प्लेस में हम आर रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब।
और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अगर करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3πr³। यहाँ तो आ रही है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सबका रेशो निकालना है, किस किस का सीरियल वाइज देखिए। बोला सबसे पहले कोन था ना, पहले कोन का रखना है, फिर रेशो निकालना है, फिर हेमिस्फेयर बोला है और फिर लास्ट में आपको सिलेंडर बोला था तो सिलेंडर लास्ट में लेना है। ठीक है, तो जैसे आपको ऑर्डर दिया वैसे ही निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम हमारे पास आया 1/3πr³। रेशो फाइंड करना है। हेमिस्फेयर आया 2/3πr³ एंड सिलेंडर आया πr³। देखिए πr³ तो सब में कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। जस्ट नंबर को देखेंगे हम, 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है यानी। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 3 है तो अगर इसके डिनोमिनेटर में भी 3 बनाना है तो 3 बनाने के लिए हम 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 है ना नीचे तो हमें इसे 3 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 1/2 रेशो, ये देखो कितना हो गया, 3 1 3। तो जब रेशो फाइंड करने हो ना 3 टर्म के तो सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं और जो ऊपर नंबर बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो यानी कि आंसर क्या होगा, 1/2/3। तो क्वेश्चन 5 भी आपको समझ आ गया। इसके भी आपको चॉइसेस मिलेगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड देखिए इसका कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, if the radius of the base of a right circular cylinder is half, then find the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder। यानी कि क्वेश्चन है कि आपने अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस हाफ कर दिया तो जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पुराने सिलेंडर का था और जो ओरिजिनल सिलेंडर का था उन दोनों का रेशियो निकालना है। यानी कि जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसकी रेडियस तो r होगी और जो न्यू सिलेंडर बनाया उसकी रेडियस हाफ हो गई यानी r/2 हो गई। अब दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चॉइस वाला क्वेश्चन है ये आपके पास। तो मान लीजिए ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर वो है आपकी r और जो न्यू सिलेंडर आया आपके पास उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r/2, क्योंकि उन्होंने बोला हाफ हो गई है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ आपको पहले क्या बोला है, न्यू सिलेंडर पहले रखना है और ओरिजिनल बाद में रखना है। तो न्यू का ऊपर रखेंगे और ओरिजिनल सिलेंडर का नीचे रखना है। ठीक है, तो न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। मान लीजिए इसकी रेडियस में r' मान लेती हूँ। ठीक है, तो r' का स्क्वायर इंटू h। सेम ऐसे ही पाई, इसकी रेडियस तो आ रही है, स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, h से h, क्योंकि सिलेंडर तो सेम ही है, उसकी हाइट डिफरेंट नहीं की है इन्होंने, सिर्फ रेडियस को चेंज किया है। तो r' के प्लेस में आप रख देना r/2 एंड अपॉन में r तो ऑलरेडी है एंड दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, r/2 ये r/1 है तो रेसिप्रोकल होके 1/r हो जाएगा और ओवरऑल पे स्क्वायर, r से r कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 यानी कि रेशो आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन 6 करते हैं सेक्शन बी का। फिर सेक्शन सी और डी हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे तो वो भी आप देख लेना। और यू लाइक के सारे ही मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे हम, और भी बहुत सारी बुक्स है जो हमें करनी है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। तो क्वेश्चन 6 को देखिए, तो क्वेश्चन 6 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, एक टावर है और एक ऑब्जर्वर है और टावर से कितनी डिस्टेंस पे है, वो 20√3 डिस्टेंस पे दूर है और उसके यहाँ आई से एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ टावर का 30 डिग्री। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो डायग्राम देखते हैं पहले इसका। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एक टावर है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो कि कितने डिस्टेंस पे है,
20√3 पे। ऑब्जर्वर की हाइट थोड़ी कम है, 1.7 है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वर टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ से ही देखेगा, तो यहाँ से हम इसके टॉप से एलिवेशन चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आपको इसे ऐसे करके रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बनाना है तो ये आपको ट्राइंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लेते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो हमें ये मान लीजिए टावर की हाइट हम ए बी ले लेते हैं, ए बी, और ऑब्जर्वर की हाइट को हम ओ सी ले लेते हैं, ठीक है, और बी सी इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि हमें दिया हुआ है 20√3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। डायग्राम समझ आ गया होगा। अब इस जो ये ऑब्जर्वर है इसकी हाइट भी आपको दी हुई है 1.7। तो देखिए अगर ऑब्जर्वर की हाइट 1.7 है तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इधर से भी ये कितना होगा 1.7। तो हाइट ऑफ टावर अगर मैं पूरी h मान रही हूँ तो ये जो AD बचेगा ये कितना बचेगा, h में से अगर ये पूरी हाइट h है टावर की तो ये जो बचा हुआ पार्ट है AD वो कितना आ जाएगा, h में से माइनस कर दोगे 1.7 को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको पहले लिख लेनी है, मैं एक बार बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो लेट OC क्या है ऑब्जर्वर, उसकी हाइट कितनी है 1.7 मीटर, ये लिख लेना ऑब्जर्वर की हाइट है, ठीक है। AB हाइट ऑफ टावर है, AB इज़ द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h, ये सारी आपको लिखनी है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ ऑब्जर्वर OC 1.7, हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू h मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन हाइट ऑब्जर्वर एंड टावर कितना गिवन है 20√3। तो ये सारे वर्ड्स में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है OBCD, ये लिख लेना आप स्टार्टिंग में, OBCD इज़ अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम लिख लो, ठीक है। तो जितना OC होगा उतना ही BD भी होगा, OC इक्वल टू BD, तो ये कितना आ गया 1.7 मीटर, और BC जितना होगा उतना ही आपका OD भी होगा, यानी कि 20√3 मीटर। अब आपको AD बता दिया मैंने, h माइनस 1.7 आएगा। अब आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADO या AOD, तो मैं यहाँ करती हूँ इसे। तो ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, AOD, इन ट्राइंगल AOD। तो देखिए आपको ये AD फाइंड करना है ना, और OD तो आपको पता है, तो AD/OD ले लीजिए, AD/OD। और AD क्या है, देखिए अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस है OD, जहाँ थीटा होता है वहाँ बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो AD हम रखेंगे h माइनस 1.7 एंड OD हमें गिवन था 20√3 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू भी रख लीजिएगा 20√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए √3 दोनों में अपॉन में और इनटू में भी है तो कैंसिल हो सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, h माइनस 1.7 इक्वल टू 20, 1 जा 20, और h फाइंड करना है तो 20 में 1.7 ऐड हो जाएगा क्योंकि उस साइड माइनस हो रखा है, तो ये 21.7 मीटर हाइट हो जाएगी टावर की, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो सेक्शन B आपका ख़त्म होता है। अब सेक्शन C और D जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।